ओम गम गणपतिये नमः। बोलिए श्री बृहस्पति देव भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता। लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो न गरीबों को दान देती, न भगवान का पूजन करती, और राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक दिन की बात है। राजा तो शिकार खेलने वन को गए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए आए और भिक्षा मांगने लगे। तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और बोलने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति भी सारा धन लुटाते रहते हैं। अब तो मेरी इच्छा है कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु बोले, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवा दो। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करा सकते उनका विवाह करा दो। ऐसे और भी कई काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और रानी कहने लगी, महाराज आप मुझे कुछ ना समझाएं और बस ऐसा बताएं कि ये सब धन नष्ट हो जाए। तो साधु बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मेरे कहे अनुसार करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को लीपना, अपने सिर को धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना, और ऐसा करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा तो वहां से चले गए। साधु बाबा के कहे अनुसार रानी ने ऐसा ही किया। अभी ऐसा करते केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और भोजन के लिए भी राजा का परिवार दोनों समय तरसने लगा। तब राजा रानी से बोले, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे सभी लोग जानते हैं, इसीलिए मैं कोई छोटा बड़ा काम भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा तो परदेश चले गए और वहां पर लकड़ी काटने का काम करने लगे। जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इस तरह अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगे। राजा के परदेश जाते ही रानी और उसकी दासी भी बहुत दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन केवल जल पीकर ही रहना पड़ता। एक बार रानी और दासी को 7 दिनों तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तो रानी अपनी दासी से बोली, दासी, पास के नगर में ही मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ अनाज ले आ, ताकि थोड़े समय के लिए गुजर बसर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं। तो दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का सारा संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई भी उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो तो कथा कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। वो वहां से वापस चली आई। वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे नहीं बोली, इससे तो वो बेचारी बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुनकर पूजन समाप्त करके वह दौड़ी दौड़ी अपनी बहन के घर गई और बोली, ए बहन, आज बृहस्पतिवार का दिन है और मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, कथा कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, पर जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं उससे बोल नहीं सकी। कहो दासी, तुम क्यों गई थी? तब रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने को अनाज नहीं था। और ऐसा कहते कहते रानी रोने लगी। उसने दासी समेत पिछले 7 दिन से भूखे रहने की सारी बात अपनी बहन को बता दी। रानी की बहन ने कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर जब उसकी बहन ने बार बार कहा तो उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। तो दासी को सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर तो दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तब हम रोज ही व्रत करते हैं। क्यों न इनसे व्रत की कथा और व्रत की विधि पूछ ली जाए। इस व्रत को हम भी किया करेंगे।
तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। तो रानी की बहन कहने लगी, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, व्रत कथा सुनें और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से लाए, इस बात को लेकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर क्योंकि उन्होंने पूरी श्रद्धा से व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति भगवान उनसे प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को दे गए। भोजन पाकर तो दासी बहुत प्रसन्न हुई। रानी के साथ मिलकर उसने भोजन किया। उसके बाद तो वे हर बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई और रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तुम्हें फिर से आलस होता है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, हमें तो दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ और धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, इससे कि पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर राजा परदेश में बड़ा दुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। किसी दिन पैसे मिलते और किसी दिन नहीं मिलते। एक दिन दुखी हो गया, जंगल में ही एक पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। अपनी दशा को याद कर करके व्याकुल होकर रोने लगा। वह बृहस्पतिवार का ही दिन था। तभी उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। साधु के वेश में स्वयं बृहस्पति देव थे। वे राजा के सामने आए और बोले, इस सुनसान जंगल में तुम इतनी चिंता में क्यों बैठे हो? तब राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। इतना कहकर रोने लगा और साधु को सारी बात बता दी। महात्मा जी बोले कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का अपमान किया था, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा हो गई है। अब तुम चिंता मत करो और मेरे कहे अनुसार करो, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार का व्रत किया करो और बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा पढ़ा करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उनका प्रसाद बनाना। एक लोटे में शुद्ध जल लेकर शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना। कथा करने के बाद सारे परिवार को और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद बांटकर अपने आप भी ग्रहण करना। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु की बातों को सुनकर राजा कहने लगा, हे प्रभु, मैं एक साधारण सा लकड़हारा हूँ। मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता कि भोजन करने के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि स्वप्न में अपनी पत्नी को बहुत व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर तक मंगा सकूं। साधु बोले, लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। तब वह लकड़हारा बोला, लेकिन प्रभु, मैं कौन सी कथा कहूँ, ये भी मुझे कुछ ज्ञात नहीं। तब साधु बोले, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बृहस्पतिवार की कथा भी बताता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा लकड़हारे को बृहस्पति देव की कहानी सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था, बहुत ही निर्धन था। उसके कोई संतान भी नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह कभी स्नान न करती, देवता का पूजन न करती। इस बात से ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कुछ भी परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या बड़ी होने पर प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जो स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय इनको बीनकर घर ले आती।
एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटककर साफ कर रही थी। तब उसके पिता ने देख लिया और कहने लगे, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए तो सूप भी सोने का होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे लेकर वह घर आ गई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर जाकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या और कोई कारण है? मुझसे कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वो कहने लगा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, पर मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर तो राजा आश्चर्य में पड़ा और कहने लगा, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। तब राजकुमार ने लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता से सभी हाल कहा। तब ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता के घर में करीबी का वास हो गया। भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलने लगा। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। जब बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। तब कन्या ने बहुत सा धन दिया और अपने पिता को विदा कर दिया। ब्राह्मण का कुछ समय तो सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों बाद फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर यहाँ गए और सारा हाल कहा। तब लड़की कहने लगी, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। तब ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी को साथ लेकर गए। तब बेटी अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और सुबह उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया तो एक रात कोठड़ी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। सुबह सवेरे उसमें से निकाला और स्नान करा के पाठ पूजा करवाई। तब उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान हो गई, पुत्रवान हो गई। बृहस्पति जी के प्रभाव से ब्राह्मण ब्राह्मणी इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव भगवान की जय हो। इस तरह कहानी कहकर साधु बाबा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय बीता और बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसे मिले। राजा ने चना गुड़ लाकर गुरुवार का व्रत किया, बृहस्पति भगवान की पूजा की। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। पर जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तब व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनावे, ना आग जलावे। सब लोग मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसीलिए राजा उसे अपने साथ अपने घर ले गए और ले जाकर भोजन कराने लगे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर कि उसका हार लटका हुआ था। वह हार उसे वहां पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाही बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। अब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर सोचने लगा
कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उन्हीं साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। इन्हीं से तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन राजा को 4 पैसे पड़े मिले। तब उसने कथा की और व्रत किया। उसी रात को बृहस्पति देव ने नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह तो राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह के रात्रि स्वप्न को देखकर जब राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगने लगा। लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। अब बृहस्पति देव की आज्ञा से वह अपने नगर को चल दिया। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में तो पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर बने हुए थे। तब राजा पूछने लगा, यह किसका बाग है, किसकी धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी के हैं। तब राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उन्होंने दासी से कहा, दासी देखो, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाएं, इसीलिए तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ। आज्ञा के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब वह कहने लगी, हमें यह धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, पर मैं रोज पूजा किया करूँगा, दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब तो हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक दिन राजा ने सोचा, चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह सोचकर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चला गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, भाई, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तब वे आदमी बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई, मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे चला। आगे उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और कहा, अरे भाई, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक तो 4 हरैया जोत लूँगा। तू जा, अपनी कथा किसी और को सुना दे। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये हाल देखा तो अपने बेटे से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कहा तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। तब राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन राजा सुबह उठा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। तब राजा बहन से कहने लगा, बहन, ऐसा कोई मनुष्य हो जिसने भोजन ना किया हो तो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तब बहन कहने लगी, भाई, ये देश तो ऐसा ही है, यहाँ पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कुछ और काम करते हैं, लेकिन अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आऊं। ऐसा कहकर वह देखने गई, पर उसे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। हार कर वह एक कुम्हार के घर गई। उसका लड़का बीमार था। बहन को पता चला कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। तब रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही। कथा सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा
तो सास कहने लगी, हाँ चली जाओ, पर अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई औलाद नहीं है। तब बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। आकर दुखी होकर उदास होकर बैठ गया। रानी ने पूछा तो राजा कहने लगा, हम निर्वंशी हैं, हमारा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं और कुछ भोजन आदि नहीं किया। तब रानी कहने लगी, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को तो ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा कहने लगा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आए तो तुम कुछ मत कहना। रानी ने उस समय तो सुनकर हाँ कर दी, पर जब राजा की बहन बधाई लेकर आई तब रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस तरह ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव तो ऐसे ही हैं, जो भी कोई मनोकामना करते हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूरी करते हैं। भगवान बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में जो मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन और व्रत सच्चे हृदय से करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जैसी सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव जी ने पूरी की। कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बृहस्पति देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।